नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मिशन यूपी बोर्ड जो था मिशन यूपी बोर्ड 0.2 के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th यानी क्लास 11 के लिए फिजिक्स यानी 1 शॉर्ट क्लास होने वाला है। यानी इसका जो था चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड जो था मेजरमेंट। तो अगर जो था दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। बट आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा, जैसा कि जो था ये जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है, यानी क्लास 11th के लिए, यानी क्लास जो था 11 के लिए जो था है NCERT बेस्ड बुक के जो था हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो अगर अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर कर लीजिए। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट हो तो हमारे चैनल पर कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले यूनिट एंड जो था मेजरमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यानी चैप्टर माना जाता है, जो था आपकी बोर्ड यूपी बोर्ड के एग्जाम में के लिए जो होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना स्किप किए। तो वीडियो पे जो था शुरू से एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अगर आप लोग को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंजीनियर मनीष यदुवंशी। इसका लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जैसा आज हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, पहला हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसा कि आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन यानी परिचय, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होता है। परिचय क्या होता है, जैसे कि यानी किसी भौतिक राशि जो होता है, किसी भौतिक राशि को जो होता है मापन का परिचय क्या होता है। जैसे किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जो होता है जिस यंत्र या मानक की आवश्यकता प्रयोग किया जाता है उसे, जैसे किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक जो होता है, एक मानक मात्रक जो होता है, एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए निम्न दो भागों का वाक्य होता है। जैसे कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जो होता है एक मानक यंत्र की जो होता है एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। यानी किसी भौतिक राशि को जो होता है मापने के लिए निम्न दो भागों में जो होता है विभक्त किया जाता है। नंबर पहला जो होता है आंकिक मान यानी नंबर वैल्यू जो होता है, और दूसरा जो होता है यानी यूनिट यानी मात्रक क्या होता है। तो यानी पहला हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि आंकिक मान यानी नंबर जो होता है, न्यूमेरिकल जो होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, यानी जो उस राशि के जो होता है, जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में जो होता है उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित किया गया है, उसे जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। यानी जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में जो होता है उसके मात्रक कितने बार सम्मिलित किए गए हैं। तो अगला नेक्स्ट यानी मात्रक क्या होता है, सेकंड नंबर जो होता है, सेकंड पार्ट इसका जो होता है मात्रक यानी यूनिट्स क्या होता है, यानी राशियों के जो होता है मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। किसी भौतिक राशि को आंकिक मान यानी जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू उसके मात्रक के व्युत्क्रम अनुपाती यानी समान उसके व्युत्क्रम अनुपाती होता है। जैसे यानी राशि जो होता है, राशि के मात्रक को जो होता है मात्रक के नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। किसी जो होता है किसी भौतिक राशि को आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल तथा उसके जो होता है उसके जो होता है मात्रक के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगला सेकंड टॉपिक हम लोग को जो है हम लोगों का जो है यानी सेकंड टॉपिक जो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सेकंड टॉपिक हम लोग का जो यानी भौतिक यानी राशियाँ तथा मात्रक यानी क्वांटिटीज एंड यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी होता है। यानी भौतिकी में जो होता है निम्नलिखित 3 राशियाँ होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी जो होता है क्वांटिटी एंड यूनिट यानी राशियाँ तथा मात्रक क्या होता है, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें हम लोग को जो फर्स्ट टाइप हो जाएगा यानी जो फर्स्ट टाइप हो गया यानी मूल राशियाँ जो होता है, मूल राशियाँ तथा मूल मात्रक यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। तो मूल राशियाँ तथा मूल मात्रक क्या होता है, यानी वह भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। यानी वह भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, समय, विद्युत धारा, ताप, जो तीव्रता तथा पदार्थों की मात्रा मूल राशियाँ होती हैं। अन्य मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाता है। यानी जो होता है मूल राशियों को जो होता है व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक जो होता है मूल मात्रक कहलाता है। जैसे मीटर एग्जाम्पल में, जैसे मीटर हुआ, किलोग्राम हुआ, सेकंड हुआ, केल्विन हुआ, कैंडेला हुआ, एम्पेयर हुआ,
तथा मूल जो होता है मूल मात्रक होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पे जो हम लोग का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर पे हम लोग जो पढ़ेंगे, सेकंड नंबर पे जो हम लोग पढ़ेंगे यानी पूरक राशियां तथा मात्रक क्या होता है। पूरक राशियां तथा मात्रक, ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पूरक राशियां तथा मात्रक क्या होता है। यानी सप्लीमेंट्री जो होता है, यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट क्या होता है। यानी वह राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं, यानी वह राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु बीमा नहीं होती। यानी वह राशियां जिनकी मात्रक तो होती हैं परंतु बीमा नहीं होती है, पूरक राशियां कहलाती हैं। जैसे तलीय कोण जो होता है, जैसे तलीय कोण तथा घूर्णन कोण पूरक राशियां हैं तथा इनके मात्रक जो होता है क्रमशः रेडियन तथा स्टेरेडियन में मापा जाता है। यानी ये जो होता है ये त्रिभुज, ये इसका डायग्राम है, ये थीटा कोण बनाता है। यानी इसका जो होता है त्रिज्या आर होता है, यानी तल का कोण जो होता है थीटा बराबर जो होता है डेल्टा एल अपान आर होता है। ये जो होता है रेडियल होता है, यानी ये जो होता है ये डॉटेड लाइन होता है, यहाँ जो होता है डेल्टा एस बनाता है। यानी जिस जो होता है तल, जिसका क्षेत्र जो होता है, यानी तल जो होता है तल, यानी जिसका क्षेत्र में डेल्टा एस हो, घना कोण जो होता है यानी म्यू बराबर जो होता है डेल्टा एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है, यानी ये तो पढ़ चुके हैं। थर्ड टॉपिक जो होता है इसका जो होता है पार्ट थर्ड जो होता है यानी व्युत्क्रम जो होता है व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका जो थर्ड टाइप हम लोग पढ़ेंगे यानी व्युत्पन्न राशियाँ जो होता है व्युत्पन्न राशियाँ तथा मात्रक, यानी डिवाइस क्वांटिटीज एंड यूनिट क्या होता है। यानी ये जो होता है वह भौतिक राशियाँ यानी ये वह राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। ये वह राशियाँ हैं जो मूल राशियों की सहायता से जो होता है प्राप्त होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, दाब, चाल आदि व्युत्पन्न राशियाँ होते हैं। व्युत्पन्न राशियों को जो होता है व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले वह मात्रक यानी व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यानी ये मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यानी क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है जो मूल मात्रक से प्राप्त किया जाता है। यानी ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला टॉपिक देखते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी मात्रकों की पद्धति क्या होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी जो होता है यानी मात्रकों की पद्धति क्या होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। सभी प्रकार की जो होता है सभी प्रकार की भौतिक राशियों के लिए मूलभूत जो होता है मूलभूत तथा व्युत्पन्न दोनों मात्रकों का समुच्चय जो होता है यानी मात्रकों की पद्धति कहलाती है। यानी प्रचलित जो होता है पद्धति निम्न होती है। यानी सभी प्रकार की भौतिक राशियों के लिए मूलभूत तथा व्युत्पन्न दोनों मात्रकों का समुच्चय जो होता है मात्रकों की पद्धति कहलाता है। परिचलित पद्धति निम्न होता है। यानी फर्स्ट पे जो होता है हम लोग पढ़ेंगे सीजीएस पद्धति क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीजीएस पद्धति क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यानी सीजीएस पद्धति यानी यह वह पद्धति है, यानी वह पद्धति मात्रकों की जो होता है गैसीय जो होता है गौसीय पद्धति भी कहलाता है। इसमें जो होता है लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड यानी मात्रक में जो होता है मापा जाता है। इसमें जो होता है सीजीएस में जो होता है यानी जैसे लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को क्रमशः जो होता है सेंटीमीटर तथा ग्राम और तथा सेकंड में भी मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो होता है हम लोग सेकंड नंबर पे जो हम लोग को पढ़ना है यानी एमकेएस पद्धति क्या होता है। एमकेएस पद्धति में जो होता है यानी यह पद्धति जो होता है जार्जी पद्धति भी कहलाता है। यानी यह जो होता है इसमें जो होता है हम लोग को लंबाई, द्रव्यमान व समय को मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम व सेकंड में भी मापा जाता है। यानी एमकेएस पद्धति में जो होता है मीटर, किलोग्राम व सेकंड में मापा जाता है। अगला थर्ड जो होता है यानी थर्ड हम लोग को जो पढ़ना है यानी एफपीएस पद्धति जो होता है यानी इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड में मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला नेक्स्ट जो होता है यानी एसआई पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो एसआई पद्धति जो होता है यानी यह मात्रकों को की अंतर्गत यानी यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई मात्रक यानी इंटरनेशनल सिस्टम यानी जो होता है
अंतर्राष्ट्रीय पद्धति तथा जो होता है संपूर्ण भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली विस्तृत पद्धति है। इसमें आधुनिक जो होता है यमकेश पद्धति कहते हैं, यानी एसआई पद्धति में 7 मूल राशियाँ होती हैं। वह राशियाँ तथा इनके मात्रक जो होता है निम्न तरीकों में जो होता है दिए गए होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कम से कम 7 राशियाँ आप लोग को याद कर लेना है दोस्तों। अभी इसमें बता रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी होता है, जैसा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मात्रकों जो होता है मूल मात्रकों की एसआई प्रणाली यानी एसआई सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी होता है। फर्स्ट पे जो होता है हम लोग को यानी मूल राशियाँ, अगला जो होता है मूल मात्रक, कलर चेंज कर दे रहे हैं दोस्तों थोड़ा, इसमें जो होता है जैसे मूल राशि होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो होते हैं, मूल मात्रक होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और सापेक्षितियाँ होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी जैसे फर्स्ट नंबर पे जो होता है हम लोग को होता है लंबाई, यानी लंबाई का मात्रक क्या होता है यानी मीटर, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं यानी यम से प्रदर्शित करते हैं। यानी द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान का जो होता है किलोग्राम होता है, किलोग्राम को केजी से जो होता है प्रदर्शित करते हैं। यानी समय क्या होता है, समय यानी टाइम्स, यानी समय को जो होता है सेकंड में जो होता है, इसका जो है समय का मात्रक जो होता है समय और सेकंड होता है, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। अगला जो होता है विद्युत धारा, अगला जो होता है यानी विद्युत धारा जो होता है, यानी विद्युत धारा को जो होता है एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं, इसे जो होता है कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। अगला जो होता है विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा को जो होता है, विद्युत धारा को जो होता है एम्पियर, यानी विद्युत धारा को एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला जो होता है नेक्स्ट यानी ताप, ताप को जो होता है केल्विन से जो होता है, ताप का जो होता है मात्रक यानी मूल मात्रक जो होता है यूनिट जो होता है केल्विन होता है, केल्विन को जो होता है के से डिनोट करते हैं। अगला जो होता है ज्योत तीव्रता, यानी ज्योत तीव्रता को जो होता है कैंडेला से जो होता है, कैंडेला से जो होता है प्रदर्शित करते हैं, इसका जो होता है इसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं। अगला जो होता है पदार्थों की मात्रा, यानी पदार्थों की मात्रा का जो होता है यूनिट जो होता है यानी मोल होता है, यानी मोल को जो होता है मोल से प्रदर्शित करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कम से कम आप लोग को 7 राशियाँ याद कर लेनी है, ये 7 रट लेना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है परिभाषा होता है दोस्तों। यानी इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन, यानी महत्वपूर्ण परिभाषाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी होते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग का फर्स्ट यानी मीटर जो होता है, यानी मानक मीटर क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड मीटर्स क्या होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है यानी स्टैंडर्ड मीटर, यानी जो होता है यानी एक मीटर, स्टैंडर्ड मीटर जो होता है यानी एक मानक मीटर जो होता है, एक मानक मीटर वह दूरी है जो शब्द यानी क्रिस्टल जो होता है, यानी क्रिस्टल जो होता है 86 KR जो होता है से निकलने वाली नारंगी लाल जो होता है, यानी नारंगी लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होता है 16,50,000 जो होता है 763.373 गुना होता है। अतः एक मानक मीटर में जो होता है यानी 16,50,763.73 यानी इंटू क्रिस्टल जो होता है 86 के नारंगी लाल रंग के प्रकाश जो होता है के तारंग जो होता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी टॉपिक था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, अगला हम लोग को नेक्स्ट यानी प्रकाश वर्ष क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी लाइट ईयर्स क्या होता है, यानी प्रकाश का वर्ष क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। यानी प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, यानी निर्वात में जो होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर, यानी यह इसको 10⁻16 मीटर लगभग जो होता है 10⁻13 मीटर, किलो जो होता है 10⁻13 किलोमीटर लगभग कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी होता है। अगला नेक्स्ट जो हम लोग का है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो होता है मानक जो होता है, मानक किलोग्राम क्या होता है, स्टैंडर्ड किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम जो होता है, यानी 1 किलोग्राम बराबर जो होता है कार्बन, यानी 12 जो होता है 6 × 12 होता है, यानी यह जो होता है 5.0188 × 10⁻25 परमाणु का द्रव्यमान होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो होता है नेक्स्ट,
यानी 1 सेकंड जो होता है, यानी 1 सेकंड जो होता है, यानी 1 सेकंड बराबर परमाणु। घड़ी में जो होता है सीजियम जो होता है 133, यानी 133 के परमाणु जो होता है, यानी जो होता है 9 अरब जो होता है 29 करोड़ जो 1 अरब, यानी 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार जो होता है ये कंपन करता है। यानी जो होता है, यानी सीजियम 133 परमाणु जो होता है, जो होता है 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार ये कंपन करता है। करने में लगा समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी टॉपिक होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो होता है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी जो होता है माध्यम। माध्यम सौर दिशा क्या होता है, यानी मेन सोलर डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी होता है। यानी एक वर्ष में जो होता है, यानी एक वर्ष के जो होता है, एक वर्ष के समय, एक वर्ष के लिए जो होता है, यानी एक वर्ष, यानी एक वर्ष के सभी सौर दिवसों की जो होता है औसत की को माध्यम जो होता है सौर दिवस कहते हैं। यानी एक माध्यम की जो होता है सौर दिवस यानी जो होता है 86,400 सेकंड बार होता है, यानी 86,400 बार सेकंड होता है, अर्थात एक सेकंड बराबर जो होता है 1/86,400 माध्यम सौर दिवस होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी होता है। अगला जो होता है केल्विन। केल्विन क्या होता है, जो होता है केल्विन जो होता है जल के जो होता है चरक यानी बिंदुओं को जो होता है उष्मा गतिकीय जो होता है का तापमान जो होता है, यानी 1 जो होता है 273.16वां हिस्सा यानी 1 kg का होता है, तुल्य होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी होता है। अगला नेक्स्ट जो है, यानी एम्पेयर क्या होता है, एम्पेयर यानी ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी एम्पेयर क्या होता है, निर्वात में जो होता है रखा गया जो होता है एकांक अनुप्रस्थ काट वाले दो चालक तारों के जो होता है जिनके बीच की दूरी जो होता है 1 मीटर हो तो तथा समान विद्युत धारा परस्पर समान दिशा में बढ़ती है के बीच जो होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल प्राप्त एकांक लंबाई लग रहा है तो इनमें जो होता है, तो इनमें से होकर जो होता है बहने वाली विद्युत धारा का जो होता है मान 1 एम्पेयर होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी ये डायग्राम आप लोग बनाइएगा। यानी जो होता है ये जो होता है निर्वात में माध्यम होता है, यानी F = T × 10⁻⁷ न्यूटन होता है। यानी ये जो होता है F इधर से फोर्स लगाया गया जो होता है निर्वात माध्यम, यानी इधर से आई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी था। अगला नेक्स्ट जो है, यानी मोल क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी जो होता है कार्बन जो होता है, कार्बन 12 जो होता है समस्थानिक जो होता है यानी 0.012 यानी 0.012 ग्राम में जो होता है उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है, जिसके जो होता है अवरोध की संख्या यानी अवरोधों की संख्या के नाम से जाना जाता है तथा इसका मान जो होता है लगभग यानी 6.023 × 10⁻23 अणु परमाणु या आयन होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हम लोग को कैंडेला जो होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। यानी जो होता है पेंटेनियम जो होता है प्लेटिनियम में जो होता है हिमांक के बिंदु यानी जो होता है हिमांक के 1 लाख जो होता है 1,01,325 न्यूटन पर मिलीमीटर जो होता है मीटर स्क्वायर के दाब पर जो होता है कृषि जो होता है कृष्ण पिंड जो होता है जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 जो होता है 6 यानी 1/60,000 मीटर स्क्वायर है तो द्वारा पृष्ठ के जो होता है अभिलंबवत उत्पन्न जो होता है ज्योति तीव्रता का मान 1 कैंडेला कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो होता है जैसे कि जो होता है लंबाई, जैसे लंबाई द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रक यानी अदर यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम जो होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे लंबाई का मात्रक यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, जैसे 1 एंगस्ट्रम बराबर जो होता है यानी 1 एंगस्ट्रम बराबर जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है और 1 माइक्रोमीटर बराबर जो होता है यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो यानी 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर और 1 मेगामीटर बराबर जो होता है 1 मेगामीटर बराबर जो होता है 10⁻6 मीटर होता है, यानी 1 मेगामीटर बराबर 10⁻6 मीटर होता है और 1 टेरामीटर बराबर जो होता है 10⁻12 मीटर यानी 10⁻12 मीटर होता है। अगला नेक्स्ट जो होगा हम लोग को
यानी 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। अगला संख्या जो होगा, अगला जो होगा यानी अगला नेक्स्ट जो है हम लोग को, यानी एक जो होता है मिलीमीटर बराबर, यानी 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। अगला नेक्स्ट जो है यानी 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, यानी 1 किलोमीटर बराबर जो होता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। अगला नेक्स्ट जो है एक जोगा मीटर बराबर, एक जोगा मीटर बराबर पर क्या होता है 10⁹ मीटर होता है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगला नेक्स्ट जो है यानी जो होता है एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो यानी 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला नेक्स्ट जो है हम लोग को यानी द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान की मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ मास क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। यानी अगला जो होता है जैसे एक माइक्रोग्राम बराबर जो होता है, 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁶ ग्राम होता है। यानी एक माइक्रोग्राम बराबर होता है 10⁻⁶ ग्राम। अगला नेक्स्ट जो है यानी 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻³ ग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻³ ग्राम। अगला नेक्स्ट जो है यानी 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻³ ग्राम जो होता है, 1 ग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम। अगला नेक्स्ट जो है हम लोग को यानी 1 ग्राम बराबर जो होता है -10⁻³ ग्राम होता है। अगला नेक्स्ट जो होता है हम लोग को 1 कुंतल बराबर जो होता है, 1 कुंतल बराबर 10⁻² ग्राम जो होता है। अगला नेक्स्ट जो है यानी एक जो होता है 1 मीट्रिक टन बराबर क्या होता है 10⁻³ ग्राम, ये भी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है यानी समय का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ समय क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि समय का मात्रक क्या होता है। तो समय का मात्रक क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगला इसमें जो था हम लोग को फर्स्ट जो हो जाएगा, फर्स्ट यानी 1 पिको सेकंड बराबर जो होता है, यानी 1 पिको सेकंड बराबर जो होता है 10⁻12 होता है। और 1 नैनो सेकंड बराबर क्या होता है, यानी 1 नैनो सेकंड बराबर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी 1 नैनो सेकंड बराबर 10⁻⁹ होता है। अगला नेक्स्ट जो होता है 1 नैनो सेकंड बराबर 10⁻⁹ होता है सेकंड। अगला नेक्स्ट जो होता है यानी 1 माइक्रो सेकंड बराबर जो होता है 10⁻�6 होता है। अगला नेक्स्ट जो हम लोग को होने वाला है 1 मिली सेकंड बराबर जो होता है 10⁻�6, सॉरी एक जो होता है मिली सेकंड बराबर जो होता है 10⁻³ सेकंड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो होता है लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रकों का जो होता है SI उपसर्गों में सारणी की मदद से ली जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी जो होता है, यानी सारणी जो बनाया गया होता है, इसमें सारणी जो होता है यानी जो होता है यानी जैसे ये जो होता है 10 की घातांक होता है, यानी जो होता है ये यानी इसको किसे डिनोट करते हैं, ये घातांक होता है, यानी ये पर्याप्त होता है, यानी ये शक्ति यानी डिनोट, यानी जो होता है अगला यानी 18 ग्राम क्या होगा, यानी 18 जो होता है 18 x, यानी इसे प्रदर्शित करते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला पॉइंट देखते हैं अगला जो होता है 10⁻10 मीटर जो होता है 10⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम होता है। यानी सारणी की मदद से उदाहरण यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर जो होता है 1 माइक्रोमीटर बराबर यानी 1 × 10⁻�6 मीटर। 1 नैनो सेकंड बराबर 1 × 10⁻�9 सेकंड होता है। फिर 1 किलोग्राम फोर्स यानी फेम्टा जो होता है फेम्टा किलोग्राम यानी 1 × 10⁻15 किलोग्राम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। अगला नेक्स्ट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बर्नियर कैलिपर्स का जो होता है अल्पतमान क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। यानी लॉस्ट जो होता है कॉन्टैक्ट यानी जो होता है बर्नियर कैलिपर्स जो क्या होता है नंबर फर्स्ट जो होता है बर्नियर पैमाने जो होता है बर्नियर पैमाने का एक भाग की लंबाई जो होता है मुख्यतः पैमाने के एक भाग की लंबाई से कम होती है। इस अंतर को जो होता है बर्नियर का जो होता है अल्पतमांक
कहते हैं। यानी यदि वर्नियर पैमाने का जो होता है कैपिटल एन भाग जो होता है मुख्य पैमाने का जो होता है n-1 भागों के बराबर है, तब वर्नियर जो होता है वर्नियर पैमाने का एक भाग जो होता है मुख्य पैमाना यानी जो होता है n-1 अपान डिवाइड बाई 1 से भाग होता है। यानी अल्पतमांक जो होता है बराबर जो होता है मुख्य पैमाने का एक भाग माइनस वर्नियर पैमाने की भाग का भाग होता है, इक्वल टू मुख्य पैमाने का भाग जो होता है एक मुख्य भाग पैमाना यानी n-1 डिवाइड बाई n भाग होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन होता है। यानी इसका जो होता है आप लोग को ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। यानी जो होता है वर्नियर पैमाने का मानांक जो होता है यानी अल्पतमांक यानी जो होता है मुख्य पैमाने जो होता है यानी मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई और वर्नियर पैमाने का भागों की संख्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला नेक्स्ट सेकंड जो होता है यानी वर्नियर कैलिपर्स के जो होता है दोनों जबड़े को आपस में जो होता है स्पर्श कराने पर यदि मुख्य पैमाने की जो होता है शून्य रखा जो होता है वर्नियर पैमाने की जो होता है शून्य रखे के ठीक सीधे में ना हो तो यह दोष शून्यांक थ्रेटी कहलाता है। यानी प्रत्यक्ष लंबाई बराबर जो होता है मुख्य पैमाने की माप यानी वर्नियर के जो होता है मिलाने वाला चिन्ह अल्पतमांक कहलाता है। वास्तविक लंबाई बराबर जो होता है प्रत्याशित लंबाई माइनस शून्य थ्रेटी की चिन्ह होती है। यानी उदाहरण के लिए जैसे एक सूक्ष्मदर्शी की मुख्य पैमाने मुख्य जो होता है मुख्य मापनी का जो होता है 0.5 मिलीमीटर के जो होता है भागों को विभक्त किया जा गया तो वर्नियर मापनी के जो होता है 50 भाग मुख्य मापनी को जो होता है 49 भागों के साथ मिलती है तो मापनी का जो होता है अल्पतमांक क्या होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन होता है। तो जैसे इसको आप हल करेंगे तो जैसे मुख्य जो होता है मापनी का जो होता है एक भाग 0.5 मिलीमीटर होता है तो यानी इसे जो होता है वर्नियर का एक भाग मान जो होता है 0.5 इंटू 49 डिवाइड बाई 50 मिलीमीटर होता है। अल्पतमांक यानी जो होता है 0.5 माइनस 0.5 इंटू 49 डिवाइड बाई 15 यानी 50 होता है तो 0.001 मिलीमीटर इक्वल टू तो 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी था। अगला नेक्स्ट जो है यानी जो होता है पेच मापी क्या होता है यानी स्क्रू गेजेस क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी पेच मापी क्या होता है पेच मापी जो होता है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी पेच मापी बहुत छोटी लंबाई की मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेच के सिरे का एक चक्कर जो होता है पूरा घुमाने में जो होता है उसके नोक जितनी विस्थापित आगे या पीछे होती है उसे पेच की चूड़ी के अंतराल कहते हैं। साधारण पेच मापी का चूड़ी जो होता है अंतराल 0.1 सेंटीमीटर होता है। यानी इसका भी जो होता है एक फार्मूला होता है। यानी इसका भी एक फार्मूला होता है। यानी पेच मापी का जो होता है यानी पेच मापी जो होता है पेच मापी का जो होता है अल्पतमांक जो होता है इक्वल टू पेच की चूड़ी का अंतराल डिवाइड बाई गोलीय पैमाने पर जो होता है बने कुल भागों की संख्या। पेच मापी द्वारा जो होता है प्रत्याशित जो होता है माप बराबर जो होता है मुख्य मापन की जो होता है माप वृत्तीय मापन के आधार पर रेखा से मिलने वाला चिन्ह यानी अल्पतमांक कहलाता है। यानी अर्थात मापन जो होता है माप बराबर प्रत्याशित माप शून्य थ्रेटी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला ये भी जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है टॉपिक है यानी अर्थात की सीमा क्या होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी किसी यंत्र की जो होता है अर्थात की जो होता है सीमा उसके यंत्र के जो होता है अल्पत जो होता है मांक के पर निर्भर करती है। किसी यंत्र को जो होता है यानी अल्पतमांक जितना न्यूनतम होगा उसके जो होता है द्वारा मापी गई माप उतनी ही अर्थात होगी। अगला नेक्स्ट जो होगा हम लोग को यानी सार्थक अंक क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सार्थक अंक जो होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी जो होता है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सार्थक अंक यानी जो होता है किसी मापन को जो होता है जितने अंकों की जो होता है शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है अर्थात उन अंकों की संख्या की जो होता है जिनके द्वारा जो होता है किसी राशि को जो होता है निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है सार्थक अंक कहलाता है। यानी किसी मापन में सार्थक अंकों की जो होता है ज्ञात करने के लिए जो होता है यानी अग्रलिखित बताओ ध्यान से रखिए। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी होता है।
जैसे कि 10 के जो होता है 10 के घात गुणनफल जो होता है कोई सार्थक अंकों की संख्या के जो होता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 8.2 यानी 8.2 इंटू 10⁻² इक्वल टू 8.2 इंटू 10⁻4 के सार्थक अंकों की संख्या 2 होती है। यानी अशून्य संख्या जो होता है यानी अशून्य अंकों के बीच सभी जो होता है शून्य अंक सार्थक कहलाते हैं। जैसे यानी 50.002 से जो होता है सार्थक अंक 5 होता है। यदि दशमलव जो होता है यदि दशमलव बिंदु के पहले शून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद शून्य अंकों की जो होता है छोड़कर सभी अंक सार्थक कहलाते हैं। जैसे 0.0024 तथा 0.07284 जो होता है क्रमशः यानी 2 तथा 4 सार्थक अंक होते हैं। यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है तब दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक भी सार्थक होते हैं। जैसे 8.0024 शून्य जो होते हैं इसमें जो होता है 6 होते हैं तथा 7.450 इक्वल टू 10⁵ तो इसमें जो होता है सार्थक अंक 4 होते हैं। अगला जो होता है जोड़ तथा घटाते समय जो होता है किसी भी राशि के दशमलव के बाद जितना अंक जो होता है जितना कम अंक होता है प्रत्येक मापन की दशमलव के बाद उतना ही सार्थक अंक होनी चाहिए। जैसे 84.3 प्लस जो होता है 24.32 प्लस जो होता है यानी 1234 प्लस जो होता है 0.534 का सार्थक अंकों की संख्या योग यानी जो होता है 84.3 प्लस जो होता है 24.3 प्लस जो होता है 12 यानी 0.5 इक्वल टू जो होता है यानी 110.3 हो जाता है। यानी विभिन्न मापन जो होता है मापों के गुण तथा भागों के जो होता है करने पर प्राप्त गुणनफल प्राप्त होता है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला नेक्स्ट जो है यह भी काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी मापों में जो होता है मापों में त्रुटि यानी एरर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है मेजरमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी किसी भी जो होता है किसी भी मापक यंत्र के द्वारा किए गए सभी मापन में जो होता है कुछ ना कुछ अनिश्चितता रहती है जिसे त्रुटि कहा जाता है। यानी ये जो होता है मूल्यता 3 प्रकार के जैसे यंत्रगत त्रुटि होते हैं। इसमें जो होता है त्रुटि यंत्र आपूर्ति से संबंधित होता है जैसे प्रायोगिक तकनीकी या क्रियाविधि कार्यविधि में जो होता है आपूर्ति यानी प्रयोग के दौरान वहाँ पर कारण जितने त्रुटि इसके अंतर्गत आती हैं उस क्रियात्मक होता है प्रायोगिक तकनीकी के अंतर्गत आती हैं। 3rd नंबर पर व्यक्तिगत त्रुटि जो होता है प्रयोगकर्ता की जो होता है अपूर्णता जो होता है व्यक्तिगत त्रुटि के कारक होते हैं। अगला नेक्स्ट यानी निरीक्षक जो होता है निरपेक्ष आपेक्षिक एवं जो होता है प्रतिशत त्रुटि क्या होता है माना किसी राशि यन कैपिटल यन जो होता है स्मॉल यन मानों के मान क्रमशः जैसे A2 A1 A2 A3 डॉट AN है तो निरपेक्ष त्रुटि यानी डेल्टा बराबर जो होता है A1 इक्वल टू A1 माइनस A माध्यम होता है यानी डेल्टा A2 इक्वल टू A3 माइनस A माध्यम का होता है। जैसे कि डेल्टा A3 इक्वल टू A3 माइनस A माध्यम का होता है। जैसे A इक्वल टू यन इमेशन जो होता है I1 यानी I अपान N होता है जहाँ जो अपेक्षिक त्रुटि यानी डेल्टा A माध्यम अपान A होता है जहाँ A माध्यम बराबर जो होता है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डॉट डेल्टा N अपान डिवाइड बाई N होता है। यानी प्रतिशत त्रुटि में क्या होता है यानी डेल्टा A इक्वल टू फिर डेल्टा कोड जो होता है यानी एंगल A माध्यम होता है इंटू 100 कर दिया जाता है। भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है यानी प्रमाण जो होता है प्रमाण की कोटि की जो होता है कोटिमान क्या होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यानी यह जो होता है किसी प्रमाण के सुगमता व सुलभता से दर्शाने में जो होता है उद्देश्यों को कार्य सहयोग होता है। यानी यह किसी प्रमाण को निम्नलिखित तरीकों से लिखा जाता है जैसे A की पावर यानी A इंटू 10 की पावर B जहाँ A इज द ग्रेटर देन 10 होता है तथा B धनात्मक व ऋणात्मक पूर्ण 10 की पावर B उपरोक्त प्रमाण की कोटि होगी जिसमें B जो था जिसमें B प्रमाण की कोटिमान कहलाएगी। उदाहरण के लिए पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है तो यानी 6.4 इंटू 10 की पावर 3। अगला नेक्स्ट जो है यानी यहाँ R जो होता है कोट 10 की पावर 3 इसकी कोटिमान 4 है तथा यानी 6.4 इंटू 3.16 के बड़ा होता है। यानी महत्वपूर्ण स्थिति ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यानी जो होता है जैसे भौतिक राशियों के दो हिस्से में जो होता है विभाजित आंकिक मान होता है। भौतिक राशियों के दो प्रकार से पहले आधारी होती तलीय कोण का धनात्मक होता है एक माध्यम से 64,400 सेकंड होता है। प्रकाश वर्ष यानी 10 की पावर 13 इंटू 3.26 वर्षों होता है। यानी वास्तविक लंबाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी था।
तो थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो अगर आप लोग को किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का कमेंट है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।